नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मीनू गोयनका जयपुर से। आज हमारे बीच में है विजय खरे सर, वो भी जयपुर से हैं, पीएमसी राजस्थान टीम से। तो हमारा स्वाध्याय तुलसी दल, पत्ती सर की बुक तुलसी दल का स्वाध्याय चल रहा है। और रोज हम एक एक मोती जो उन्होंने इसमें पिरोए हुए हैं, इतनी सुंदर पुस्तक बनाई है, और उसको हम रोज लेते हैं नए नए मास्टर के द्वारा। क्योंकि पत्ती सर ने जो छोटे छोटे टॉपिक्स में दिया है, लेकिन एक एक टॉपिक में बहुत गहरा ज्ञान है। तो आज हम जानेंगे, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय के लिए ही उन्होंने कुछ राइटर्स, अलग अलग बुक्स के बारे में बताया है कि हमें कैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कैसे संतों की, ऋषियों की किताबें हमें पढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स। तो विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नो योर सेल्फ ग्रुप की प्लेटफॉर्म पर। वेलकम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। धन्यवाद मीनू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का कि नो योर सेल्फ आपकी ग्रुप भी इतने टीम अच्छे ही से है सर, अब स्वाध्याय आप अपना ही प्लेटफॉर्म है अब तो। कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं, मैं जी। कम ही टाइम दे पाता हूँ। आप लोग इतने अच्छे से स्वाध्याय करते हैं, ग्रुप की ऊर्जा बहुत अच्छी है। सर, जब हम तो भी आता आपसे हूँ मैं, बहुत कुछ मुझे खुद सीख बहुत रहे अच्छा हैं। लगता है। नहीं सर, हम तो आपसे बहुत कुछ सीख नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा मत बोलिए। ऐसा चलिए। बोलना आपका बड़प्पन है। और सभी मास्टर्स जो यहाँ ज्वाइन है, दीपा मास्टर, टुक्कू मास्टर, निर्मला मैडम बैठे हैं मास्टर, हमारे सभी मास्टर्स जो हैं, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। थैंक चलिए। यू सो मच, आप लोग इतने पेशेंस से सुनने के लिए रेडी हैं। मुझे जो टॉपिक मिला है वो भी बहुत अच्छा है, हमारे फेवरेट मास्टर्स भी उसमें आ जाते हैं, तो अच्छा सा टॉपिक है और उसको मैं पढ़ता हूँ। हालांकि ज्यादा पेजेस नहीं है, तो ज्यादा मतलब कोई ऐसा ज्यादा सुनना नहीं पड़ेगा आपको। ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कह नहीं, सकते हैं। वो आप कंटिन्यू करिएगा, वो आपको मिलते रहेंगे। समय जी की कोई जी। अवधि नहीं है हमारी। चलिए। अच्छा अच्छे से अच्छा। आप एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो आज का टॉपिक है जो पत्री सर ने दिया है तुलसी दल से। मास्टर, मैंने तुलसी दल पूरी बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन ऐसे ही मीनू मैडम के सौजन्य से, कभी किसी के सौजन्य से सुनता हूँ, और आज मुझे मौका भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। पत्री सर की जो भी एनर्जी है ना, पत्री जी की जो भी बुक्स पढ़ते हैं ना, हाथ में लेते हैं या पढ़ते हैं, मैंने तो बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं। ये लकी हैं मीनू मैडम और आप लोग जो इतनी बुक्स पढ़ते हो। मैंने कम बुक्स पढ़ी हैं पत्री सर की, लेकिन लोक संग्रामपा की भी पढ़ी है, ओशो मास्टर की भी पढ़ी है, और भी। लेकिन जितनी भी पढ़ी है ना, ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। वो पहली बुक मुझे मीनू मैडम ने ही गिफ्ट की थी, तो उनके माध्यम से ही मुझ तक ज्ञान पहुंचा है, और इतना अमेजिंग है। और जब आप यात्रा में एक चलते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं उसको जीवन में, तो उसी बुक की एनर्जी कितनी बढ़ती रहती है, समय पे आप लगता है दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़ा जाए। तो पत्री सर की छत्र छाया में उनको प्रणाम करते हुए हम इस स्वाध्याय शुरू करते हैं। हमारे गुरु, जो कि शरीर में नहीं है लेकिन चेतना के रूप में हमारे साथ हैं, हम सबकी जर्नी को देख रहे हैं, हम सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ऐसे सभी गुरु शक्ति को प्रणाम करते हुए मास्टर्स, आज का ये टॉपिक है तुलसी दल का। एक एक टॉपिक इसमें अलग अलग है, बहुत सुंदर बुक है। जैसा कि मैंने कल का सेशन भी मैंने सुना, फिर रिकॉर्डिंग सुनी कल की मीनू मैडम की, वो भी बहुत सुंदर थी। और आज का जो टॉपिक है वो है आध्यात्मिक पुस्तकें। पत्री सर यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं हम लोगों को कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स का संसार तो अथाह है, असीम है। लेकिन बुक्स, सारी बुक्स पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो, जैसे मैं बचपन में पढ़ता था बहुत सारी बुक्स। जब मैंने जॉब भी स्टार्ट नहीं किया था, तो मैं बुक्स पढ़ता था, लाइब्रेरी जाता था, बुक्स पढ़ता था। तो मुझे फिक्शन, नॉन फिक्शन जो बुक्स हाथ लगती थी या जो ठीक लगती थी, उसको मैं पढ़ लेता था। और बुक्स का अलग संसार होता है, पूरा संसार ही अलग होता है। जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, उनका भी शूटिंग जब करते हैं तो कहते हैं कि वो बुक्स ही पढ़ते रहते हैं, बुक्स उनके साथ चलती हैं, और वो गपशप नहीं करते हैं, केवल बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग योगी हैं, हम लोग ध्यानी हैं, तो हम लोगों को ऐसी बुक्स पढ़ने के लिए रिकमेंड किया है हमारे गुरु ने, जो कि हमारी इस आत्म जागृति की यात्रा में हमारी मदद करें। क्योंकि जिस तरह की वाइब्रेशन में हम रहेंगे, जैसे वीडियो हम देखेंगे, जैसी पुस्तकें हम पढ़ेंगे, और जिन लोगों के साथ हम उठेंगे बैठेंगे चर्चा करेंगे, जैसी मतलब हम सज्जन संगत करेंगे, वैसी ऊर्जा हो जाएगी। तो पत्री सर ने बड़े इंटेलिजेंटली उनको नामित कर दिया है कि ये राइटर्स की बुक्स पढ़ें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई डाउट ना हो, कोई सर्च भी ना करना पड़े हमें लोगों को। तो पहली वो बोल रहे हैं, सबसे पहला उनका रिकमेंडेशन है एक योगी की आत्मकथा।
और हमारे ख्याल से अपने पीएसएसएम में या दूसरे ग्रुप्स में हम लोगों में कोई ऐसा नहीं होगा शायद, बहुत ही कम लोग ऐसे मास्टर होंगे जिन्होंने एक योगी की आत्मकथा को ना पढ़ा हो या सुना ना हो। ये एक योगी की आत्मकथा बहुत ही सुंदर बुक है और बड़ी बुक है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी एनर्जी है और डाउन टू अर्थ बुक है। मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में है, एक जीवन यात्रा के फॉर्म में है, जहाँ पे योगानंद जी बचपन से लेकर और अपनी सिद्धि तक और अपनी जर्नी तक अमेरिका जाके वो प्रचार कर रहे हैं, सारा उसमें बताते हैं वृतांत कि कैसे किसके गुरु से उन्होंने क्या क्या सीखा, अपने गुरुओं से उन्होंने क्या सीखा, उनकी गुरु परंपरा क्या रही। तो यहाँ पर ये तुलसीदल में लिखते हैं, योगानंद परमहंस द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, हिंदी में योगी कथामृत, महाअवतार बाबा जी के बारे में लिखी हुई किताब, महाअवतार बाबा जी की इस भूमि का पर्यवेक्षण करने वाले परम गुरुओं में अग्रगण्य है। महाअवतार बाबा जी के बारे में दो शब्द लिखे उन्होंने कि महाअवतार बाबा जी जो कि कई सौ सालों से इस धरती पर सशरीर रहे और योगियों का, ध्यानियों का मार्गदर्शन किया और आज भी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस भूमि पर पर्यवेक्षण, ये हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह लिख रहे हैं कि महाअवतार बाबा जी इस भूमि पर यानी धरती की भूमि पर पर्यवेक्षण कर रहे हैं। वो मतलब वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं पूरा कि कौन ध्यान कर रहा है, कैसा ध्यान कर रहा है, कितनी ऊर्जा बढ़ रही है धरती की। तो ये परम गुरुओं में वो अग्रगण्य हैं, मतलब वो गुरुओं में नंबर पहली पंक्ति में वो जो अगर नाम लेंगे तो उनका नाम महाअवतार बाबा जी का नाम आता है। उनकी ये पुस्तक है, उनकी एनर्जी से ये पुस्तक चल रही है, क्योंकि उन्होंने ही प्रेरणा दी है इनको। एक तो सरगिरी ने इनके गुरु जो हैं योगानंद परमहंस के, ये पूरी परंपरा वहीं से स्टार्ट हुई है। और क्रिया योग जो है, क्रिया योग की दीक्षा, क्रिया योग की शिक्षा वहीं से आई है। क्रिया योग महाअवतार बाबा जी ने सिखाया, फिर वो परकुलेट होते हुए ये इन परमहंस योगानंद जी द्वारा आया है और योगानंद जी ने पूरे दुनिया में उसको फैला दिया। तो परमहंस योगानंद की जो बुक है ऑटोबायोग्राफी होगी, इसमें क्रिया योग के बारे में बताया है, उनकी जीवन यात्रा के बताया है, ध्यान के चमत्कार के बारे में बताया है, प्रैक्टिकल जर्नी के बारे में, कठिनाइयों के बारे में बताया है, जीवन में कठिनाइयां कैसी कैसी आती हैं। इन सारी प्रेरणाओं को लेना है। किसी को अगर कभी लगे कि हमारी एनर्जी कम हो रही है, कभी लगे कि हमें कुछ प्रेरणा चाहिए, कभी लगे कि हमें कुछ शिक्षा लेनी है, बहुत अच्छी अमेजिंग बुक है। और इसमें भी वो कह रहे हैं, एक इसमें अध्याय है युक्तेश्वर पुनरुत्थान। इसमें क्या होता है, ये बोल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है। पत्री जी कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि युक्तेश्वर जी मरने के बाद सशरीर वापस आते हैं लौटकर, और योगानंद जी को फिर से पूरी शिक्षा देके जाते हैं। तो ये पुस्तक मरणोपरांत जीवन के बारे में विवरण सहित बताए जाने से संबंधित अद्भुत अध्याय है। और जो योगी कथामृत पुस्तक को पढ़ते हैं वे तत्क्षण जिज्ञासु बनकर परिवर्तित होते हैं। जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं भी है वो भी जिज्ञासु हो जाते हैं, और फिर मुमुक्षु और वो अगली सीढ़ी शुरू होती है, लेकिन पहले जिज्ञासु तो होना जरूरी है ना। तो अभी ऐसा कहते हैं कि ये बुक जो है ना सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है, आध्यात्मिक पुस्तकों में बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है ये। क्योंकि इसको क्या होता है कि कई बड़े बड़े जो अमेरिका के जो बड़ी कंपनी के ओनर्स हैं, जैसे फेसबुक के मालिक, गूगल के सीईओ, इन्होंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। और जब इन्होंने इसको पढ़ा और रिकमेंड किया, इसके बाद ये बुक और ज्यादा टॉप पे चली गई 21वीं सदी में। तो नंबर वन बेस्ट सेलर बुक है ये, इतनी जबरदस्त बुक है ये। और जो लोग योगी नहीं है, ध्यानी नहीं है, हाँ एप्पल के भी बिल्कुल, तो एप्पल के सीईओ बिल्कुल, तो ये इन लोगों ने इसको पढ़ा और इसको रिकमेंड किया, तभी इस बुक का इतना ज्यादा प्रचार और ज्यादा अच्छे से हो गया। और जो लोग ध्यानी योगी नहीं है, जैसे फिल्म स्टार हुए, कलाकार हुए, या कोई और भी चीज, तो ये लोग भी इस बुक को पढ़ते हैं, इस बुक से प्रेरणा लेते हैं। अब जिसको जो समझ में आता है उतना, हम लोग योगी हैं प्रॉपर, हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं और अच्छे से इसके प्रैक्टिस करते हैं। तो इतनी अमेजिंग बुक है, इसका रिकमेंडेशन पत्री सर कर रहे हैं। और एक और बुक बता रहे हैं, एक और राइटर के बारे में बता रहे हैं, हिमालय के योगी। ये पुस्तक है स्वामी रामा द्वारा लिखित। स्वामी रामा मास्टर, स्वामी रामा का जन्म हुआ था उत्तराखंड में।
चमोली या किसी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है। और स्वामी रामा का जन्म इसी सदी में हुआ है, 1925 के आसपास, 1925 में हुआ है। 1925 में इनका जन्म हुआ है और 1996 तक ये रहे हैं। 1996, 1996 तक रहे हैं। और ग्रेट मास्टर, अच्छे ग्रेट मास्टर, ग्रेट योगी। और इन्होंने अच्छी बुक्स लिखी हैं। इनकी कोई भी बुक्स पढ़ेंगे या इनके कोट्स अक्सर आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे व्हाट्सएप पर। अमेजिंग इनकी बुक है, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित परम गुरुओं की योग सिद्धियों के बारे में, उनकी अपार ज्ञान निधि के बारे में, स्वामी रामा के स्वानुभवों से भरी हुई पुस्तक, खुद के अनुभवों से भरी हुई पुस्तक। पुस्तक हमें उसकी पढ़ना है मास्टर, जो खुद के अनुभवों से लिखी गई हो, जिसके खुद के कुछ अनुभव हैं। और जो हम दूसरे चीजें देखते हैं, सुनते हैं, उसमें इतना प्रभाव इसलिए नहीं होता। या आजकल के जो कुछ स्पिरिचुअल गुरुज भी हैं या जो कथाएं सुनते हैं, तो उन लोगों की कथाओं में इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आता। ये सवाल अक्सर हमसे कुछ लोग पूछते भी हैं, आपसे भी शायद होता होगा, कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बहुत सारे समय तक लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है, सुनते रहते हैं लोग, असर नहीं होता। असर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उन्होंने खुद कुछ प्रैक्टिस नहीं किया होता है। जो खुद प्रैक्टिस करके जब बोलता है, तो उसके वाणी में एक ओज रहता है, एक एक्सपीरियंस झलकता है, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। जो सच्चे हृदय से सुनता है, उसका जरूर उसका असर पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि स्वामी रामा के खुद के अनुभव से भरी हुई ये पुस्तक है। और ये पुस्तक मैंने भी नहीं पढ़ी है, तो अभी मास्टर से मैं बोलूंगा, मैडम से, कि इस पुस्तक को भी हम लोग लाएंगे, है ना। बिल्कुल, बहुत हिमालय मैंने की। बहुत अच्छी है, मैंने इसका स्वाध्याय किया है और बहुत जल्दी हम इस स्वामी रामा की बुक है यस। उनकी लेके आए, हिमालय के तो संतों के संग। ठीक है। स्वामी रामा के बारे में और भी डिटेल में मुझे उत्सुकता हो गई इसको पढ़ने के बाद। बहुत अच्छे से इनको मुझे, और मुझे खुद में पर्सनली इसको पढ़ना है और इसको देखना है, क्योंकि इस मास्टर से कनेक्ट होना जरूरी है। बहुत ही इनके मैंने कोर्स जरूर पढ़े हैं, बहुत ही जो जैसे मुझे पसंद है वैसे कोर्स हैं। जो आत्मज्ञान की चीजें हैं वो इन्होंने बिल्कुल वैसे ही वैज्ञानिक। अच्छा, इनकी विशेषता क्या है? आध्यात्मिक, प्राचीन अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान, जिसको हम लोग सब पसंद भी करते हैं, पत्री सर भी जिसको रिकमेंड करते हैं, आध्य स्पिरिचुअल वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक हम बोलते हैं ना अपने आप को, वो उस तरह के मास्टर हैं ये। और इन्होंने भी क्या किया है, फिर ये अमेरिका जाके इन्होंने, पश्चिम में जाके इन्होंने अच्छा डंका बजाया फिर योग का। और उन्होंने कई इंस्टीट्यूट में उन्होंने शिक्षा दी और यूनिवर्सिटी, बाकायदा एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की वहां पर। वो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी हिमालयन यूनिवर्सिटी है, हिमालयन यूनिवर्सिटी ऑफ योगा, ऐसा करके कुछ नाम है उसका। तो ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद वो अगली रिकमेंडेशन देते हैं, हमारे मास्टर, फेवरेट मास्टर हैं मेरे। और मैं बोलूं गुरु तो बिल्कुल उनको पहला गुरु मैं मानता हूं। ये हमारे ओशो मास्टर, ओशो रजनीश। इनकी जो भी बुक्स हैं मास्टर्स, इनके जो भी डिस्कोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं, जो यूट्यूब पे अवेलेबल भरे पड़े हैं। और इनकी फ्री में लाइब्रेरी है, ओशो की फ्री लाइब्रेरी है, जिसमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी उनका डिस्कोर्स जो है ना वो ले सकते हैं। पूरा आर्काइव है, उस आर्काइव से ले सकते हैं आप। कोई भी जरूरी नहीं है कि किसी यूट्यूबर की यूट्यूब वीडियो ही देखें। उसमें सीधा ऑडियो मिल जाएगा आपको, MP3, जिसमें कोई ऐड नहीं रहता। और किसी भी टॉपिक के ऊपर बाकायदा उसमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। वो आर्काइव मैंने एक बार किया था पूरा। बीच में मैं यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहा था और उसको अपलोड करने की सोच रहा था, तब मैंने ये सब पूरा रिसर्च किया था उसका। इनकी सारी पुस्तकें एक से एक बढ़कर है। और इन्होंने जो यहाँ पे लिखा है वो कंट्रोवर्शियल बुक का नाम लिखा है हमारे मास्टर ने, संभोग से समाधि की ओर। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि सारी बुक्स उनकी, सारे उनके डिस्कोर्स है ना, अमेजिंग है। और अमेजिंग क्यों है, मेरा खुद का मैं बताता हूं, कि उनके डिस्कोर्स इतने ज्यादा इंस्पायरिंग हैं कि मैंने जब ध्यान और ज्ञान में नहीं था, तो मैंने पहला जब ध्यान में आया मैं 2020 के आसपास, मैंने एक PSSM के मास्टर का वीडियो देखा। वहां से मुझे क्यूरियोसिटी हुई। फिर मैंने डिसीजन, कुछ समय में सुनता रहा, कुछ गुरुओं को सुनता रहा मैं, है ना। और उस जगत गुरु को सुनता रहा, ये सदगुरु जी हैं उनको सुना मैंने, ऐसे मैं अलग अलग गुरुओं को सुनता रहा। और उसके बाद मैंने विपස්සना कोर्स में एडमिशन ले लिया। विपස්සना कोर्स करके मैं ध्यान सीखूंगा। मैंने PSSM का तो मुझे ज्वाइन नहीं कर पाया मैं, पहले मैंने विपස්සना को कर लिया। और उसके पहले मुझे सोचा कि विपස්සना कठिन होती है, चूंकि ऐसा मैंने थोड़ा उसके बारे में जानकारी करी। तो 10-15 दिन मैंने कहा चलो ध्यान करता हूँ।
ध्यान कैसे किया जाए, कुछ पता नहीं था, एबीसीडी कुछ पता नहीं था। तो मैंने ओशो मास्टर को सुनना स्टार्ट किया। ओशो मास्टर की डिस्कोर्स सुन के ऑटोमेटिकली, मैं तो नया ध्यानी था, मुझे कुछ नहीं ध्यान का एबीसीडी ज्यादा आता था, इसके बाद भी इतनी शांति महसूस होती थी, इतना ज्ञान महसूस होता था, इतना समझ में आने लगा था कि कुछ तो है। और ध्यान करने की प्रैक्टिस वहां से स्टार्ट हुई, वहां से ध्यान लगता है। और आज भी मैंने इतने सारे वीडियो उनके सेव करके रखे हैं। जब भी लगता है कि जरूरत होती है ऊर्जा की, जब भी लगता है कुछ समझना है, मेरी जो क्लैरिटी आई है मुझे, तो मैं बताऊं, ओशो मास्टर के वजह से क्लैरिटी आई है। जितने भी कंसेप्ट हैं, शुरुआत में होता है आदमी उनसे सहमत नहीं होता, मैं भी उनसे सहमत नहीं था, मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री करता था ओशो मास्टर से कई जगह पे। लेकिन सुनते सुनते धीरे धीरे, जैसे जैसे चित्र आगे बढ़ती है, समझ में आती है चीजें कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, ऐसे वर्ड क्यों बोल रहे हैं, तीखे शब्द क्यों बोल रहे हैं वो। कई बार तीखे बोलते हैं गुरु, कई बार गलत, ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं हो सकती है। लेकिन ओशो के बाड़ी में ही, उनके उनके डिस्कोर्स में ही आपको उनका उनका हल मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं ओशो मास्टर, मैं इधर एक बात को पॉइंट आउट करता हूँ, और मैं ये पॉइंट आउट आपको इसलिए कर रहा हूँ, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है ये बिल्कुल नोट कर लेना, गांठ बांध लेना, जिसको भी ज्ञान लेना है उसको गांठ बांधना है इस बात को। उन्होंने कहा है कि शब्दों पर मत जाना, शब्दों को नहीं पकड़ना है, बस ये फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल पकड़ के रखना। कभी भी किसी गुरु के शब्द को मत पकड़ना, उसके गहरे अर्थ को पकड़ना है, उसमें अंदर छुपे हुए अर्थ को पकड़ना है। वो मैसेज क्या देना चाहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बर्ड बर्ड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मैसेज इज इंपॉर्टेंट। तो जो स्टार्टिंग में उसको कई बार कहते हैं, खुलासा करते हैं, और सभी मास्टर कहते हैं, एक्चुअली क्या होता है, सत्य इतना विशाल है, सत्य इतना विशाल है, उसको शब्दों में रोया नहीं जा सकता। जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर अवर्णनीय है, ईश्वर को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ऐसे सत्य भी अवर्णनीय है, उसको एक रेखा में या एक सेंटेंस में बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। तो जब भी समझाना होता है वो अधूरा रह जाता है, इसीलिए शब्दों में खोजना गलत हो जाता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस आज उठा के देखो, उसको मैं काट सकता हूं, आप काट सकते हो उसको, उसको तर्क से आप काट सकते हो। लेकिन जब समझना चाहेगा कोई तो समझेगा, वो जो काटना चाहेगा वो काटेगा। तर्क की कुल्हाड़ी से आप हमेशा काट सकते हो, और चूंकि तर्क से ही समझाना पड़ता है, जब भी कोई मास्टर समझाता है तो तर्क के माध्यम से ज्ञान को समझाना चाहता है आपको, तो उसको शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, तो शब्दों को नहीं पकड़ना है। और अक्सर ओशो मास्टर की बहुत सारी जो लोग आलोचना करते हैं, वो इस लेवल पर होते ही नहीं है चेतना के कि वो बात को समझ सके, वो उनकी बातों को पकड़ते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताऊं तो उन्होंने कई जगह रामचरितमानस या उसका, तुलसीदास जी की भी, उन्होंने एक सेंटेंस कहा है कि तुलसीदास जी भारत के छाती पर मूंग दल रहे हैं, ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया है। या कई सारे वर्ड उन्होंने ऐसे यूज करते हैं, बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं ऐसा, वो जानबूझ के ऐसा तीखा बोलते हैं, जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि ये बात आपको अंदर तक चुभ जाए। वो बाण चलाते हैं, आप छिद जाओ, आप छलनी छलनी हो जाओ। जिसका हृदय है, जो चाहता है बदलना, उसको छलनी होना ही पड़ेगा, उसको वो सुनना पड़ेगा। अगर आप बुराई नहीं सुन सकते हो, अगर आप नास्तिक नहीं हो सकते हो, तो आप आस्तिक नहीं हो सकते हो, आपको नास्तिक होना पड़ेगा पहले। तो वो पहले दोनों चीजें बताते हैं, वो नास्तिक क्या होता है, आस्तिक क्या होता है। तो आस्तिकता से नास्तिकता तक लेकर ले जाकर, और नास्तिकता से आस्तिकता के ले जाकर, दोनों सीमाओं को जब वो मिला देते हैं, इसलिए गुरु क्या है, कई बार दूसरों की बुराई भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे, उनके शब्दों पर मत जाओ, उनके सेंस पे, उनके अर्थ पे जाओ। लोग शब्द को पकड़ के और बुराई करने लग जाते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं वो। जैसे कि उन्होंने कुछ सेक्स के बारे में कहा, उन्होंने कुछ संभोग के बारे में कहा, आदमी उसको गलत ले जाता है। कई बड़े बड़े मास्टर मैंने देखे हैं कि वो उसको कहते हैं कि अच्छा, वो सु मास्टर ने तो ऐसा ऐसा कहा है। नहीं, ऐसा नहीं कहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। ओशो मास्टर ने तो ये भी कहा है कि जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, जो हमारी सहज ऊर्जा वो नीचे को बहती है, वो जब ऊपर को आती है, वो सहज उसका मार्ग है। लेकिन जब ऊपर को वो ऊर्जा रुक जाती है और ऊपर को आती है, तब वो कुंडली शक्ति होती है, तब वो तीसरा नेत्र खुलता है, तब वो आपको फायदा करती है, तब वो हेल्प करती है, तब आपका एसेंशन होता है, या तब आपको ऊर्जा महसूस होती है। सब कुछ कहा गया है, लेकिन बात यह कि हम क्या पकड़ना चाहते हैं वो पकड़ लेते हैं। हमारी चेतना में क्या है, हम वही पकड़ पाते हैं।
तो इसीलिए क्या होता है, जैसे हमें पीएसएसएम की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, जो मुझे बहुत हेल्प किया और सभी को शायद कर रही है वही हेल्प, कि पीएसएसएम में इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया गया कि दिमाग मत लगाओ, स्वाध्याय सुनो लेकिन दिमाग मत लगाओ। ये बहुत अच्छी सीख लगी मुझे। सबसे अच्छी बात पीएसएसएम की ये लगती है। और सबसे ज्यादा कारगर बात जो चाबी है वो यही है, हकीकत में देखा जाए पीसीएसएम के सक्सेस होने का बहुत बड़ा राज यही है कि हम सब मास्टर जुड़ते हैं, हम स्वाध्याय सुनते हैं। मैं छोटा मास्टर, मैं कुछ नहीं आता, मुझे मास्टर भी बोलूं तो गलत है, तो मुझे आप लोग सुन रहे हो और आप तर्क वितर्क नहीं कर रहे हो, आपके मन में क्वेश्चन उस समय नहीं आ रहा है, आप उसको सुन रहे हो, केवल सुनने के भाव में सुन रहे हो। ये ग्रेटनेस है, ये पीएसएसएम की ग्रेटनेस है। ये जो हमें लेगेसी मिली है पत्री सर द्वारा, ये मास्टर, ये महान चीज है, ये बड़ी चीज होती है। और जो नए साधक होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनको ये कला नहीं आती है, सुनना नहीं आता है। ज्ञान को सुनना सीखना बड़ी बात होती है, उसके बाद ज्ञान ज्ञान अंदर आता है। पहले तो उसको एब्जॉर्व करना आना चाहिए, उसको सुनना आना चाहिए। हमारा माइंड तर्क वितर्क करने लगता है पहले, क्या सही है क्या गलत है, ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। तो लोग ना तो समाधि को जानते हैं ना संभोग को जानते हैं, वो केवल एक काम वासना को जानते हैं, पिपासा को जानते हैं। वो प्रेम को जानते ही नहीं है, अनुभव नहीं किया है। तो मास्टर, तो बहुत ही आनंद आ गया अब मुझे तो अपने इसके बारे में बात करके, ओशो मास्टर के बारे में बात करके। तो ये लिख रहे हैं यहाँ पर, संभोग है भौतिक आनंद की पराकाष्ठा, लेकिन समाधि स्थिति है उससे भी बढ़कर आत्मा के साथ शाश्वत रूप से रहने वाली परमानंद ब्रह्मानंद स्थिति है, उससे भी बड़ी स्थिति है। संभोग समाधि के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि समाधि संभोग के लिए बाधा नहीं बनती है। ये बातें क्या होता है, जो आदमी तुच्छ सोच का होता है, जो छोटी सोच का होता है, या यूं बोले, इस वर्ड को हटा देते हैं तो छोटा, या ये समझें कि हमारी जो कंडीशनिंग हो रखी है माइंड की, हमारे समाज ने जो हमारे दिमाग में डाल रखा है, हम वही आगे कैरी कर रहे हैं। हम उसको गलत वे में देखते हैं। हम सेक्स को गलत वे में क्यों देखते हैं? हमारे पूर्वज नहीं देखते थे, हमारे ज्ञानी लोग नहीं देखते थे, हमारे ऋषि मुनि नहीं देखते थे। आज महिलाओं को छोटा एक स्थान क्यों दिया जाता है? भेदभाव क्यों इतना होता है? पहले नहीं होता था। पहले राजा और रानी साथ में बैठ के राजकाज करते थे पुराने समय में। पहले से स्वयंवर प्रथा थी, लेडीज स्वयंवर करती थी, खुद अपना वर चुनती थी। बताइए कितनी लिबर्टी थी, जो जिस युग के लिए हम आज भी तरस रहे हैं कि लेडीज अपने आप से खुद से अपना लड़का चुन लेती है, तो उसके लिए बवाल हो जाता है। वो डेवलप्ड समय था, वो चीज थी। तो इतना ओपननेस होना चाहिए। इसलिए ओपननेस है, इसमें कोई भी संकोच, जो भी चीजें हैं वो हमारे द्वारा डाली गई हैं, किसी के द्वारा, समाज के द्वारा। ये चीजें कंडीशनिंग हो गई है हमारी, कि हम किसी चीज को गलत और किसी चीज को सही मानते हैं। कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारी सोच क्या है, हमारी चेतना में क्या बैठा हुआ है, वैसा ही हमें महसूस होता है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ना तो संभोग समाधि के लिए बाधा बनता है, और ना समाधि संभोग के लिए बाधा बनती। कोई किसी चीज के लिए बाधा नहीं है। बाधा हमारा केवल माइंड है, हमारा मन ही बाधा है, हमारे विचार हमारे बाधा है। तो मनुष्य केवल क्योंकि तुरंत आनंद चाहता है, इसलिए वो संभोग का आनंद चाहता है, लेकिन परम आनंददायक ध्यान समाधि की स्थिति को नहीं, क्योंकि ध्यान के माध्यम से जो स्थिति मिलती है, ये उससे भी उच्च स्थिति है, उससे भी बढ़कर स्थिति है। दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से इस जन्म के परम अर्थ, ध्यान प्लस ज्ञान, समाधि स्थिति को अवश्य पाना चाहिए। समाधि की स्थिति को अवश्य पाना चाहिए ध्यान और ज्ञान के माध्यम से। यही ओशो रजनीश का परम संदेश है। तो इनकी बुक है, इंग्लिश में फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस और सम्मोग से समाधि की ओर। हिंदी में ओशो रजनीश की अनुपम पुस्तकों का भंडार है। साधकों को इसका सदुपयोग करना चाहिए। ओशो के डिस्कोर्स का उन्होंने बहुत रिकमेंड किया है कि इसको जो है समाधि। अब ओशो रजनीश के बारे में भी एक पेज लिखा है उन्होंने। ओशो, वाह रे वाह, व्हाट अ ग्रेट मास्टर। पत्री सर लिख रहे हैं, यह जीवन तो तभी सार्थक है जब ओशो की किताबों को पढ़ते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात लिखी है। यह जीवन तो तभी सार्थक है, वही आनंद है, वही विज्ञान है। मतलब ओशो ने जो लिखा है, वो जो डिस्कोर्सेस में बोला है, वो इतना बड़ा विज्ञान, इतना बड़ा आनंद है।
क्योंकि ओशो जब बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते कि कुछ ज्ञान दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं कहते कि कोई ज्ञान ले रहे हैं कोई, नहीं। वो एक धारा होती है, वो एक अमृत की धारा जैसे बहती है बस, वो बस बहते चले जाते हैं, वो नदी की धारा की तरह बहते हैं, और बस उसमें जो डूबना चाहे वो डूबे। प्रपंच के सभी आध्यात्मिक विज्ञानियों के बारे में, उनके सहज जीवन विधान के बारे में, ध्यान अनुभव के बारे में, न भूतो न भविष्यति की तरह लगभग 650 पुस्तकों में उनके विश्लेषण, उनके अति अद्भुत ज्ञानी ओशो रजनीश ऐसा लिख रहे हैं। ना भूतो ना भविष्यति ऐसे शब्द लिखे हैं पत्री सर ने। ना भूतो ना भविष्य में हुआ है, होगा ना पहले हुआ है। इतना जबरदस्त उन्होंने जीवन का पूरा सार, पूरा ज्ञान, पूरी साइकोलॉजी, ओशो मास्टर की डिस्कोर्सेस में साइकोलॉजी भी मिलती है, जीवन भी मिलता है, रस भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, ध्यान भी मिलता है, विज्ञान भी मिलता है, सब मिलता है। और एक बात मुझे याद आ गई ओशो मास्टर के बारे में, जो सहज रूप से प्रचलित होती है, जो लोग जब जो आलोचना करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि ओशो मास्टर तो बहुत लग्जरी जीवन जीते थे, बहुत बड़ी बड़ी लेमोजिन कार्स उनके साथ चलती थी, उनके पास बड़ा काफिला था लेमोजिन कार्स का। और उन्होंने तो अपने अमेरिका में भी एक अलग से सिटी बना ली थी, अलग से देश बनाया, अलग से मुद्रा चलाई, बहुत कुछ किया। महेश योगी ने भी अपनी अलग से मुद्रा अलग से कंट्री में चलाई थी, हालांकि अभी चलाई है। लेकिन ओशो रजनीश ने जो किया, अब उन्होंने मान लीजिए ये किया, तो मैं बताऊं वो ऐसा क्यों किया। अब जैसे आलोचना वाले कहते हैं कि उसमें तो त्याग होना चाहिए, उनका तो त्याग तो कहीं था नहीं, त्याग तो कुछ था नहीं उनका। उन्होंने तो लग्जरी किया, लग्जरी से रहे, वो बहुत ऐसो आराम से रहते थे, वो बहुत अच्छे से रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़ी जगह पे रहना, शानदार तरीके से रहना, लग्जरी। और कोई भगवान बोलता था तो वो ये नहीं बोलते थे कि मुझे भगवान मत बोलो, कुछ नहीं कहते थे ऐसा। तो हमें कभी कभी कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाता है कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, नहीं, उसके स्तर को समझिए। वो ना तो किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, ना किसी चीज को पकड़ रहे हैं, किसी चीज को नहीं कर रहे हैं, वो बस हैं, वो बस अस्तित्व में समाहित हैं, अस्तित्व का एक अंग है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ना वो उससे बंधे बंधे हुए अटैच हैं, ना उससे अटैच हैं, पूरी तरह से डिटैच हैं वो। तो जो लोग नहीं समझते वो ये समझते हैं, वो उनको गलत समझते हैं, गलत व्याख्यान करते हैं। तो मास्टर्स, नूतन, निसंकोच, निर्भय, नित्यानंदमय जीवन शैली को देवलोक से भूलोक पर उतारने का महान साहस करने वाली दिव्य मूर्ति हैं वो रजनीश, ऐसा लिख रहे हैं पत्री सर। कि वो नए हैं, नूतन, निसंकोच, उनके अंदर संकोच नहीं है, वो निर्भय हैं, उनके अंदर भय नहीं है, नित्य आनंदमय जीवन शैली को देवलोक से भूलोक पर उतार दिया उन्होंने, ऐसे महान साहस करने वाली दिव्य मूर्ति है। ऐसा साहस हर किसी का नहीं होता है, इतना कोई बोल नहीं पाता है। ज्ञानी जो हो जाता है वो इतना बोल नहीं पाता है, वो कम बोलता है, बहुत सारे ज्ञानी कम बोलते हैं। लेकिन ओशो रजनीश ने ज्ञान को देने के लिए ही आए थे, उन्होंने दिया, और भरपूर दिया है। इस सदी में अगर ज्ञान उतर रहा है, कहीं ना कहीं लोग बदल रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ है ओशो रजनीश का। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पत्री सर, ओशो रजनीश के नाम से गलत प्रचार करने वाले उनकी पुस्तकों को पढ़े बिना ही उनकी निंदा और करने वाले नकारात्मक लोग हैं, वो नेगेटिव पर्सन है, वो नकारात्मकता देख लेते हैं। और अब दूसरे मास्टर की तरफ चलते हैं, उनका नाम है लोभ संग रामपा। लोभ संग रामपा, लोभ संग रामपा की बुक्स हम सब ने पढ़ी हुई है, आपने भी निश्चित पढ़ी होगी। मैंने उनकी एक ही बुक पढ़ी है, यू फॉर एवर। लेकिन पत्री सर ने हमेशा उनको रिकमेंड किया है, पत्री सर ने रिकमेंड किया था, इसीलिए उसको पढ़ा। मैंने एक चैनल पे स्वाध्याय किया था उसका। बुक बहुत कठिन है, और आसानी से समझ में नहीं आती, और स्वाध्याय करने के लिए बड़ी पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उसको किया मैंने, समरी कर करके उसको किया। बहुत ही शानदार बुक है। और इसमें भी उसका उल्लेख करते हैं हमारे पत्री सर, कि यू फॉर एवर नामक पुस्तक कभी उन्होंने पढ़वाई थी, पढ़ी थी उन्होंने शायद, तो वो लिखते हैं, मुझसे पढ़वाकर मेरे जीवन लक्ष्य को मुझे समझाने वाले प्रिय, मेरे प्रिय गुरुवर, इनको गुरु कह रहे हैं। ये जो गुरु होते हैं ये कभी भी छोटे बड़े नहीं होते मास्टर। गुरु एक तत्व होता है, गुरु कोई पर्सनैलिटी नहीं होता, क्योंकि गुरु होता ही वो है जो पर्सनैलिटी छोड़ देता है। जब तक पर्सनैलिटी पे बंधा रहा तब तक गुरु कैसा, गुरु नहीं हो पाएगा वो तो इंडिविजुअल रहेगा। गुरु इसलिए एक तत्व होता है। तो ये गुरु होते हैं ना, ये सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सबसे सीखते हैं।
तो यहाँ पर वो लिखते हैं 1979 में, 1979 में मुझे जागृत करने वाले कारुण्य मूर्ति 20वीं सदी के महान तिब्बती योगी लोब संग्रामपा 1983 में देह त्याग किया है। शास्त्र अध्यापकों में अग्रगण्य है। मतलब इनके भी जो बुक्स हैं, इनकी जो रिसर्च वर्क है वो जबरदस्त है। मैंने ये बुक पढ़ी है इनकी, यू फॉर एवर। तीसरे नेत्र खोलने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिकल किए, और हमारी जो ऑरा होती है, ऑरा आसपास, इसको कैसे आप देख सकते हो, इसका प्रैक्टिकली उन्होंने विवरण दिया है पूरा, कि कैसे आप देख सकते हो। बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही ओपनली उन्होंने उसको डिस्कस किया है उस बुक में, यू फॉर एवर में। कि आपको अगर किसी को कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है, उसको बिल्कुल भरोसा नहीं है, उनकी वो बुक पढ़ेगा और उसको वो गलत सिद्ध नहीं कर पाएगा। उनको विश्वास करना पड़ेगा उसको, कि हाँ ये सत्य है कि हम मरते नहीं है, हम मर नहीं सकते। इतनी जबरदस्त बुक है वो, तो सबको पढ़नी चाहिए जिसको इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट नहीं हो मास्टर, हम लोगों को बुक से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। बुक्स हमें अलग ही ज्ञान के लेवल पे ले जाती हैं। बुक्स बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो आगे वो क्या लिखते हैं, सूक्ष्म यान, शरीर यान के बारे में, यानी सूक्ष्म यात्राओं के बारे में। यू फॉर एवर पुस्तक में जो सूक्ष्म यात्राएं होती हैं, सूक्ष्म शरीर की जो यात्राएं होती हैं, एस्ट्रल ट्रेवल होता है, उसके बारे में अच्छे से बताया है। दिव्य चक्षु के बारे में, आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में, मरणोत्तर जीवन के बारे में, अपने स्वानुभवों को अनुपम ढंग से समझाने वाले महान योगी। 20 पुस्तकों के रचयिता। ऐसी पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन सकते हैं। आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना, एक अध्यात्म के नाम पर जो हम रटी रटाई सुनी सुनाई बातों को या उसी बातों को पकड़े रहते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते हैं। तो पत्री सर ने बार बार ये फोकस किया है, पीएसएसएम ने हमेशा ये फोकस किया है कि हम रिसर्च करें। मास्टर जो रिसर्च नहीं करता वो एक लेवल पर रह जाता है, वो आगे नहीं जाता। हमें भी छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रैक्टिकल खुद करिए, कैसे क्या होता है उसका प्रैक्टिकल खुद करिए, अपने ऊपर उतारिए, खुद करिए। अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस। जब पत्री जी ने एक सिद्धांत दिया था ना, 6E का सिद्धांत, प्रिंसिपल, 6E प्रिंसिपल। तो 6E प्रिंसिपल में ये 3E बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं उन्होंने, और ये बिल्कुल सही बताए हैं। सही भी बिल्कुल सही लगते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करना है। जो वैज्ञानिक होता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, आंख बंद करके कुछ भी नहीं मान लेता है, कहने सुनने से नहीं मान लेता है। तो ऐसा है, तो एक्सपेरिमेंट करिए। और ये सब एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने जो बताया है पुस्तकों में, लोकसम रामपा जो है, वो एक्सपेरिमेंट के लिए ही बताते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन सकते हैं। और एक और राइटर के बारे में वो कह रहे हैं, रिचर्ड वॉक। रिचर्ड वॉक, इनको मैंने नहीं सुना, नहीं पढ़ा। इनके बारे में वो लिखते हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक विकास के सच्चे प्रतिरूप हैं रिचर्ड वॉक। उनकी पुस्तकें हैं जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, इल्यूजन्स, द ब्रिज अक्रॉस फॉर एवर, रनिंग फ्रॉम सेफ्टी वन। इनकी कुछ उदाहरण उन्होंने बताया कि ये जो है जबरदस्त है। इसमें से इल्यूजन्स नाम की बुक है, वो बहुत जबरदस्त, एक मोती की तरह उन्होंने बताई है। तो मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि इस बुक को भी मैडम जरूर पढ़ेंगी और हम लोगों को कुछ ज्ञान देंगी। इल्यूजन्स। वो कहते हैं, आगे लिखते हैं, अन्याय और दुख में तुम कितना अधिक विश्वास रखते हो, इस बात की पहचान है तुम्हारा अज्ञान। एक सेंटेंस लिख के दिया है उन्होंने, अन्याय और दुख में तुम कितना अधिक विश्वास रखते हो, इस बात की पहचान है तुम्हारा ज्ञान। अब ये क्यों लिखा है, ये समझ में आ रहा है मास्टर? अन्याय और दुख में तुम कितना अधिक विश्वास रखते हो, ये तुम्हारा, इस बात की पहचान है कि अज्ञान। मास्टर ये कहने का मतलब है कि जब भी हमें कुछ दुख हो, जब भी हमें कुछ महसूस हो, पीड़ा, जब भी हम अन्याय महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि हम लो एनर्जी में हैं, हम ज्ञान में नहीं है उस समय, हम माया में है उस समय। ये पहचान है इसकी, ये पहचान सकते हो आप। ये जो डुअलिटी की दुनिया है ना, इसमें क्या है, जब आप फंस रहे हो तो समझ लो कि आपको दुख घेरेगा, आपको
विचार आएंगे वो दुख का कारण बन जाएंगे। तो जब जब दुख आएगा, जब जब आप लो महसूस करोगे, तो समझो अन्याय महसूस करोगे, तब तब समझ लीजिए कि आप माया के चक्र में फंस गए हैं। आप जकड़ लिए गए हैं उस माया के द्वारा, उस मैट्रिक्स के द्वारा। और जब आप सुख में हैं, जब आप हैप्पीली हैं, जब आप समता में हैं, तब आप इससे मुक्त हैं। तो हमें मुक्त अवस्था में ज्यादा रहना है, हमें इस बंधी हुई अवस्था में ज्यादा नहीं रहना है। बस यही प्रैक्टिस करनी होती है, और यही प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस ध्यान में तो सहज रूप से हो जाती है, जब ध्यान नहीं करते हैं तब इसकी पकड़ हमें बना के रखनी है। ये होता है मास्टर। तो इसको ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये, कि कितना आप दुख और अन्याय महसूस करते हो जीवन में, उतना समझ लो कि आपका अज्ञान है वो। अगर ज्ञान है तो दुख और अन्याय नहीं रहेगा वहां पर। अज्ञान जब हावी होगा, माया जब हावी होगी, अज्ञान जब हावी होगा, तभी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने आप को मुक्त अवस्था में रखना है, अपने आप को ध्यान की अवस्था में रखना है। और अगर कोई क्या चीज महसूस कर रहे हो आप, आपके विचार क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या महसूस कर रही हैं, भावनाओं में क्या आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो पता चलता रहेगा कि हाँ कब हम कौन सी फ्रिक्वेंसी में हैं। और फ्रिक्वेंसी बदलेगी भी अपने आप। बदलने के लिए कुछ करना नहीं होता है, सबसे अच्छी बात ये, यही प्लस पॉइंट है सबसे अच्छा, कि कुछ अलग से नहीं करना है। अगर आप इतना ही करेंगे, जानकारी रखेंगे उसकी, केवल जानकारी रखने से हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। केवल जानकारी रखने से हमें ज्ञान आ जाता है। केवल ये जानकारी रखने से हम दुख से मुक्त हो जाते हैं, हमारी भावनाएं चेंज होने लगती हैं। क्योंकि जहां चेतना जाती है वहां एनर्जी बदल जाती है, वहां पे एनर्जी चेंज होती है। ये बात शरीर के ऊपर भी लागू होती है, और ये बात, ये फॉर्मूला मन के ऊपर भी लागू होता है। दोनों जगह ये सेम लागू होता है। जहां चेतना जाती है वहां पे एनर्जी चेंज होती है। तो आगे वो लिखते हैं, अगर पढ़ना है तो रिचर्ड वॉक की किताबों को ही पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं रिचर्ड वॉक की किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसा वो लिख रहे हैं। तो मास्टर, अब ये चीज, ये जो मास्टर उन्होंने बताया है ना, इनको हमें नोट करके रखना है। इनको हमें नोट करके रखना है और इनकी बुक्स पढ़ना है। तिब्बत के महान योगी लोबसंग रामपा, ओशो रजनीश, योगानंद परमहंस, रिचर्ड वॉक, और ऐसे ढेरों और मास्टर्स कंटिन्यू के उन्होंने बताया कंटिन्यू है। रखें सर, आपको आपके उसमें कंटिन्यू मैंने भेजा हुआ है। आप उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम 10 मिनट जी और जी जी। उसको कर लेंगे। जी 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 मैडम, जी मैडम। यस। तो ये तो आपने एक जो बात बताई थी अभी, पत्री सर ने इसमें खुद लिखा है ना कि लोबसांग रामपा की बुक के लिए, कि मुझे जागृत करने वाली कारुण्य मूर्ति, ये बिल्कुल सही बात है। इस बुक के द्वारा ही पत्री सर ने सबसे पहला जब उनको ये पढ़ा था इस बुक को, तो सबसे पहले उन्होंने इसी बुक अच्छा को पढ़ा था, तभी उन्होंने लिखा है मुझे जागृत करना अच्छा अच्छा। है। राइट। हाँ हाँ हाँ, सही है, मुझे नहीं पता था ये पहली बुक है हाँ, उनकी, ये आप उन्होंने, बता रहे हो ये बात। या राइट राइट, तभी उन्होंने ये यू फॉर एवर उन्होंने इसीलिए बुक लिखा पढ़ी है। थी। राइट, ये इसीलिए लिखा है। और ग्रेट। एक ये आप जो अभी बता रहे थे कि इस बुक के लिए रिचर्ड वाक की एक बुक है जिसमें पहला नाम है कि जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल। तो ये जो आसमान में हम्म। उड़ते हैं, जो चील गिद्ध जो होते हैं, उसकी कहानी है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ नहीं अच्छा सकते हैं, हाँ, उसके लिए बहुत अच्छी कहानी है इसकी। तो कुछ हो सकता है किसी ने पढ़ी हो। तो जो लोग क्योंकि जब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकते हैं, और अगर किसी को ज्यादा मेहनत करनी हो, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे सबकॉन्शियस में या हमारे बिलीफ सिस्टम बने होते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं, है ना। तो उनके जो कम्युनिटी में ऐसा था कि हम लोग बस इतना ही उठ सकते हैं, लेकिन जो एक सीगुल था, उसने कहा नहीं, हमको और ज्यादा उड़ के दिखाना है। तो उसने वो अपनी कम्युनिटी के बिलीफ सिस्टम को तोड़ा और मेहनत की, डेली उड़ता था गिर जाता था, डेली उड़ता था गिर जाता, इस तरह से उसने विजय प्राप्त की। तो ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि हम बस अच्छा। इतना ही कर सकते हैं, लिमिटेड हैं, नहीं, हम अनलिमिटेड हैं। तो ये बुक पढ़ने से हम अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर स्टोरी है। तो हम्म, आगे आप कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके पढ़ने से मुझे भी। बहुत अच्छे। अब जैसे आपने ये सेंटेंस बोला ना, ये बिल्कुल बहुत ही काम का सेंटेंस बोला है, कि ये जो लिमिटेशन, जैसे उस पक्षी को लिमिटेशन थी दिमाग में, माइंड में ये लिमिटेशन बन गई
जैसे हम कहानी सुनाते भी हैं, बताते भी हैं, जो हाथी जब छोटा होता है ना, तभी उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। बाद में भले ही रस्सी छोटी सी रस्सी हो ना, वो तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ता नहीं है वो, क्योंकि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हो गई उसको, तो बना रह गया। वो तो समझता है कि अब रस्सी टूटेगी नहीं। ऐसे ही इस जीवन में जो लोग चल रहे हैं ना, एक रस्सी की तरह चलते जा रहे हैं, जैसे एक कोलू के बैल की तरह ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मतलब जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु ऐसे ऐसे घूम रहे हैं वो। तो वो ऐसे सोच के चलते हैं कि कभी जाते तो हैं वो सुनने प्रवचन, सुन के आते हैं वो, लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो प्रवचन को वहीं झड़ा देते हैं, वहीं झड़ा देते हैं, वो अपने कपड़ों की धूल झड़ाते हैं ना, वहीं वो झड़ा के आ जाते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सुन रखा है कि ये बहुत कठिन है, ये ध्यान और विज्ञान और ये ज्ञान, ये तो भाई हमारी बस की बात ही नहीं है। हम तो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे, हम ये क्या करेंगे? उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे, हमारी हमारी जोरू नहीं हमारी बात मान रही, तो ये भैया ये विज्ञान और ये तो हम क्या बातें कर दी आप। वो भगवान कृष्ण थे, वो भगवान राम थे, वो शिव जी हैं जो कर रहे हैं ध्यान। तो ये क्या है? ये धारणा बन गई। धारणा तो पहले हमारे ज्ञानियों ने इसलिए बोला कि कठिन है, मतलब ताकि आदमी मन से प्रिपेयर होके चले, कि कठिन है मतलब हमें पूरा अपना समर्पण देना है, इसलिए उन्होंने ये बात बोली। लेकिन वहां पे भी शब्द पकड़ लिया गया, जैसे बोला ना, शब्द नहीं पकड़ना है, उन्होंने शब्द पकड़ लिया कठिन है। ये कठिन वर्ड जो है ना पकड़ा गया, और जो वर्ड पकड़ में आ जाता है ना, समाज उसको पकड़ के उसके बस तिया पांचा कर देता है। तो ये कठिन वर्ड इतना कठिन हो गया कि लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो ध्यान और ज्ञान तो बहुत कठिन है। अगर हम लोग बोलते हैं कि हम ध्यान और ज्ञान कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं क्या पागलपन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी बनी हुई कि जो जीवन में जिएगा, सर्विस करेगा, वो ज्ञान नहीं कर सकता, वो ध्यान नहीं कर सकता। ये बना हुआ है ट्रेडिशन। तो ये किसने बनाया कि पूजा तो कर सकता है, ध्यान नहीं कर सकता? ये किसने बनाया? भाई फिर पूजा भी नहीं कर सकता है वो तो, फिर वो तो श्रद्धा भी नहीं कर सकता, फिर वो तो गुरु भी नहीं रख सकता, फिर वो ये सब क्यों कर रहा है? भाई गुरु तो रख रहे हैं लोग, पूजा पाठ तो कर रहे हैं लोग, माइक तो चला रहे हैं लोग, डेक तो बजा रहे हैं लोग, माता के जयकारे तो लगा रहे हैं लोग, सब तो कर ही रहे हैं। तो फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं फिर? अगर करना ही है तो फिर पूरी तरह से करो ना, अच्छे से करो उसको जितना करो। लेकिन फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं। लेकिन सीरियसली अगर कोई ज्ञान की बात करने बैठ जाएगा, तो उठ जाएंगे, चले जाएंगे, भैया ये हमारे समझ के बाहर है। अब ज्ञान में तो कोई ध्यान में तो कोई ज्ञान की बात नहीं होती है, केवल बैठना होता है हाथ बांध के, उनसे बोलो। नहीं, नहीं बैठेंगे। तो मंत्र पढ़ने में पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है। तो कंडीशनिंग की बात हो गई, इसमें जो लिमिटेशन की बात अभी मैडम ने कही, कि हम और मास्टर हम लोगों के लिए बात करें अपने लेवल पे, हम सब ध्यानियों के लिए भी एक काम की बात यही है कि हमारे भी फाउंडेशन जो है ना, असली जो मुक्ति है वो कहाँ है? असली मुक्ति हमारे दिमाग में है। असली मुक्ति अभी अभी इसी क्षण मौजूद है। मुक्ति, मुक्ति कहीं दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुक्ति हमें 4 साल बाद ही मिलेगी, 2 साल बाद ही ज्ञान मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि अभी थोड़ा टाइम है, ऐसा भी नहीं है। वो टाइम कितना है पता नहीं है, कब अभी हो सकता है आंख खुल जाए किसी की। वो आंख कैसे खुलती है? वो केवल एक विश्वास के दम पे आंख खुलती है, एक विश्वास हो जाता है, एक विश्वास बैठ जाता है। जैसे अभी मैं बोलूं कि हम गॉड हैं, हम भगवान हैं, लेकिन हमें विश्वास तो नहीं है। हम बोले कि हम एकत्व तो हैं, हम और आप एक ही हो, लेकिन हमें अंदर से विश्वास तो नहीं है। हम बोल देते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही। वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही? फीलिंग तो अपने आप आएगी, विश्वास ही नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि उस लेवल का चेतना नहीं उठा है। और चेतना क्यों नहीं उठ पा रही? चेतना है क्या? चेतना क्यों नहीं उठ पा रही है? चेतना कोई अलग से कोई चीज थोड़ी है। चेतना मतलब है आपकी चैतन्यता। चैतन्यता का मतलब है आपकी नोइंगनेस। नोइंगनेस का मतलब है जो आप जानते हो, जो जाना जा रहा है। जो जाना जा रहा है मतलब जिस पर आप विश्वास करते हो वही जान पा रहे हो आप। जितना आप विश्वास कर रहे हो उतना ही जान पा रहे हो आप। जितना आप ओपननेस से देखोगे उतना ही जान पाओगे आप। ओपन करके आंखें खोल के देखेंगे तो सब जान पाएंगे। अगर इस तरह से जो चलता है ना, गधा दोनों तरफ देखता नहीं है, तो उसने बाउंडेशन लगा दी ना। तो ओपननेस, इसीलिए कहते हैं हमारे जब ध्यानियों को कहते हैं ना, पुरानी धारणाओं को, पुरानी मान्यताओं को छोड़ना है। एक बार नास्तिक बन जाओ, नास्तिक बन के फिर आस्तिक बनो। एक बार धारणाओं से बाहर निकलो, फिर भले ही आपको लगे जो चीजें, उनको मान लो धारणाओं। ना धारणाओं से कोई दुश्मनी है, ना कोई ट्रेडिशन से कोई दुश्मनी है, किसी से कोई वो नहीं है भेदभाव। लेकिन हमारे माइंड में एक तरह का एक तरह का लिमिटेशन रहता है, और हमेशा रहता है।
तो ये विश्वास है ना, जैसे कि हमारी चेतना क्या होती है, हमारी चेतना मतलब हमारे मन का विश्वास। हमारे मन का, हमारे जो माइंड है ना, माइंड के तीन चार हिस्से होते हैं। हमारे माइंड के तीन चार हिस्से होते हैं। माइंड का एक हिस्सा होता है जो सोचता है, उसको मन बोलते हैं, जो सोचता विचार करता रहता है। एक हिस्सा जो एनालिसिस करता है उसको बुद्धि बोलते हैं। एक हिस्सा जो अहंकार करता है उसको अहम 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 बोला है हमारे गुरुओं ने। और जो हिस्सा जानता है केवल, जो नोइंगनेस होती है उसकी, जो अपने खुद की भी जानकारी रखता है, जैसे हम क्या विचार कर रहे हैं और विचार की जानकारी भी हमें हो रही है, वो नोइंगनेस है। वही आत्मा है, वो चेतना है, और वही आत्मा है। वो चेतना और आत्मा वो एक ही होगी। तो ये है वो नोइंगनेस। इसको बढ़ाना होता है, इसको जानना होता है, बस इसको पकड़ लिए। तो आदमी का जब शरीर, जैसे हमने आंख बंद किया, ठीक है, आंख बंद किया हमने, तो आंख बंद किया उस समय शरीर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। फिर भी हमें पता चल रहा है कि हम हैं। फिर भी हमें पता रहता है कि हम हैं। तो किसको पता रहता है ये हमारे उसी भाग को पता रहता है, उसी एक भाग को पता रहता है कि हमें है, हम है। ऊर्जा का पता चलता है, एक भाग को पता चलता है। ना आंखों को पता चलता, आंखें नहीं देख रही हैं, लेकिन माइंड के उस हिस्से को पता चल रहा है। इसको हम चेतना बोल रहे हैं। कोई विचार आया, उस चेतना ने जान लिया कि हाँ ये विचार आया और ये विचार चला गया। उस चेतना को, उस नोइंगनेस को हमें बढ़ाना है, और ये सोचने वाले पार्ट को कम करना होता है। तो जब ये चेतना मजबूत हो जाती है तो क्या होता है? चेतना स्ट्रांग हो जाएगी तो क्या होगा? जब चेतना स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको ये विश्वास हो जाएगा अंदर से कि नहीं, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से बियॉन्ड भी हम चेतना है। ये आपको विश्वास हो जाएगा। ये कहने सुनने की बात नहीं रहेगी। फिर हमारे अंदर ये विश्वास जग जाएगा, विश्वास दृढ़ हो जाएगा। फिर कोई कुछ भी कहे, आपको पता रहेगा ये चीज। और आपको समझा नहीं पाओगे किसी को, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि हम चेतना है। मैं चेतना हो गया हूँ। ठीक है, मैं चेतना ही हूँ। मैं चेतना ही था, पहले से था, बस पता चल गया। और जब ये पता चल जाएगा चेतना हूँ, तो क्या होगा? तो ये होगा कि फिर इस बॉडी के, फिजिकल बॉडी के जो खेल है ना, इसको आप एक खेल की तरह देखोगे, या एक स्वप्न की तरह देखोगे। इसको खेलते रहोगे, करते रहोगे, लेकिन आप उससे डिटैच, अपने आप डिटैचमेंट आ जाएगा। अटैच विथ ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट, अपने आप हो जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा। एनर्जी अपने आप आएगी, ब्रह्मांड से अपने आप कनेक्टिविटी बनेगी, ध्यान अपने आप घटेगा, और एकत्व की भावना अपने आप आएगी। क्योंकि जो चेतना आपकी है, आपको ये पता चलेगा कि जो नोइंगनेस आपकी है, वो नोइंगनेस दूसरे सामने बैठी मैडम की भी है, आपके परिवार में आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की भी है। वो नोइंगनेस अलग नहीं है। वो नोइंगनेस तो व्याप्त है, वो चेतना तो व्याप्त है सब में। उस चेतना में एनर्जी भी है, और उस एनर्जी से सारी चीजें बनी हैं। सारी चीजें बनी है, हमारा शरीर भी बना है। तो वो ये चेतना का खेल जो है, जब समझ में आने लगता है, तो ये चीजें अपने आप हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या होता है? लिमिटेशन को तोड़ देना, ओपननेस से रहना, ओपननेस से सोचना, ओपननेस से पढ़ना, ओपननेस से सुनना। इसीलिए बोलते हैं ज्ञान सुनो तो ओपननेस से सुनना है। तो मास्टर इतना ही, बोलने की कोई सीमा नहीं होती। थैंक चलिए, यू। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और अभी हमारा जो टॉपिक था, जो बुक्स को लेके स्वाध्याय को और आध्यात्मिक शास्त्र, यानी जो कई इन्होंने मास्टर्स के लिए लिए, मैं चाहूंगी कि आगे का इसको आप ही कंटिन्यू करें, क्योंकि ये समय के हिसाब से हम लोग पूरा नहीं करते हैं। इसमें भी बहुत सारे मास्टर्स के पूरी पत्र भेज दीजिएगा। चलने। हाँ, मैंने भेज दिए हैं आपको कुछ तो, और भी अभी। तो नेक्स्ट जब भी हमारा टर्न होगा, हम चाहेंगे आप भी एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। मैंने अभी सारे भेज दिए हैं जितना समय के हिसाब से। तो बहुत ठीक है। सारे मास्टर्स हैं, जितने भी गुरु संत हुए हैं, जो पत्री जी ने कहा है कि उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके ज्ञान को हम लें। और सबसे पहले तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जो युक्तेश्वर जी का बताया है, सच में वो बहुत अच्छा है। क्योंकि उनका जो, उनकी मृत्यु के बाद भी वो उनको योगानंद जी से मिलते हैं आकर, किस तरह से उनके शरीर को उन्होंने देखा। तो ये पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन है उस बुक में। और हम अपने शरीरों के बारे में भी उसमें जान सकते हैं कि हमारे कितने शरीर हैं, कई चीजें उसमें इस तरह से दी हुई हैं। तो मास्टर्स, इन बुकों को हम जब पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, तभी हम समझेंगे। क्योंकि हम जो सुनकर ज्ञान लेते हैं, पढ़कर हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है। क्योंकि कुछ बार क्या होता है ना, हम तो अपनी समझ से आपको बताएंगे, अपनी
जो हमारी विजडम है वो हमने आपसे शेयर की, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो वो विजडम कुछ और हो जाएगी। तो जब हम राइटर की, ऑथर की बुक से, चेतना से, बुक की चेतना से अब जुड़ते हैं ना, वो ज्ञान वो हमें नहीं खाता है। तो थैंक यू विजय जी, थैंक यू, बहुत सुंदर स्वाध्याय रहा। और यहाँ और कोई भी हैं जिनका कोई प्रश्न हो या कुछ अपना विजडम शेयर करना चाहते हो, उनको, जिनके पास ये बुक हो, वो भी कुछ कहना चाहते हो, जरूर से उनका सभी का स्वागत है। हाँ, दीपा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि मैं चाहूंगी कि थोड़ा थोड़ा हम लोग भी जिनके पास बुक्स हैं वो आगे आए, बुक्स को पढ़ें। उससे क्या होता है कि हम बोलना सीखते हैं, है ना। बुक्स तो हमारे नमस्ते पास दीपा सभी मास्टर, के पास नमस्ते है। दीपा मैडम। जी दीपा नमस्ते जी। विजय जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा स्वाध्याय आपका, तो सेशन छोड़ने का सच में मन नहीं करता है, इतना अच्छी तरह से आप समझाते हैं हम लोगों को कि अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और मैडम आप तो पूरा बुक्स पढ़ के बैठे हैं, पूरा आपने पढ़ा हुआ है। नहीं नहीं मैं इतना स्वाध्याय नहीं नहीं करता। नहीं नहीं, मैंने तो अभी एक बुक पढ़ी ही नहीं है, इसलिए स्वाध्याय के साथ साथ इसलिए बैठी हूँ ताकि मेरी पुस्तक भी पूरी हो सके और मैं भी अच्छा। इस स्वाध्याय कर सकूं। तुलसीदल का स्वाध्याय इतनी बार हो चुका है अलग अलग जगह, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस बुक को साथ में पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं कि जिनके पास है वो भी पढ़ें। बहुत गहरा ज्ञान है, कहते हैं ना, पीएसएसएम की गीता है हाँ ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। पहली और पुस्तक इसमें है सच में पत्री जी की, पढ़ने के और बाद इतनी पता चलता सुंदर। है कि इस बुक में कितना ज्ञान है। बिल्कुल। पत्री जी ने एक एक छोटी छोटी चीजों को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बुक का जो इस तरह से उन्होंने जो हमें समझाया है, रॉबसन रंपा की और रिचर्ड वॉक की जो बुक्स के बारे में जो हमें बताया है, अमेजिंग, बहुत अच्छा। इसलिए अब मेरा इंटरेस्ट भी जाग गया है कि नहीं, ये बुक मुझे जरूर पढ़ना चाहिए एंड सभी लोगों को ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं ये बुक इसलिए लेके बैठती हूँ ताकि हम मैं भी स्वाध्याय कर सकूं, प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दे सकूं। और और इसके लिए मास्टर्स मैं को ये मैं जरूर कहूंगी, कोई ये ना समझे कि हम ठीक से नहीं कर पाएंगे या हम कैसे पढ़ेंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए खुद ब खुद हमें अपने जो पत्री सर हमें खुद ब खुद दे देते हैं, नहीं होता है तो बाकी के हाँ सब हाँ, एक दूसरे को सभी लोग सुनते हैं, पढ़िए, हमें सभी पता लोग एक चलता एक है। चैप्टर पढ़िए। जब आप एक बार पढ़ेंगे, हाँ, एक पेज भी पढ़ेंगे ना, तो आपको अगली बार दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म से। पे सबको ही हाँ, एक एक मौका जरूर मिलना मौका चाहिए और मिलना चाहिए। सभी को स्वाध्याय करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से मीनू जी कहती है कि सुनने के साथ साथ ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल, तो मीनू जी ये ने सही तो बात है। सीखा है, जब हमारे मास्टर से हम सीखते हैं तो ये हम भी इस आगे बढ़ा प्लेटफॉर्म देते पर हैं। आके ही मैंने बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा पत्री है, सर ने ही कहा उनका है कि भी यही आप सीखना जो है। सीखें दूसरों को सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, तो हम अब ध्यान की यात्रा करेंगे। थैंक यू विजय जी, थैंक यू दीपा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और विजय जी ने तो वैसे भी ध्यान में इतने बढ़िया ध्यान कराते हैं कि बहुत बढ़िया। तो विजय जी, नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ भी म्यूजिक नहीं है, शेयर वो तो करूंगी। ध्यान जो भी होता है अपने आप ही होता है। हाँ, म्यूजिक शेयर कर दीजिए, सभी लोग ध्यान करते हैं मास्टर। चलिए, बिल्कुल। लोग बैठते हैं ध्यान में। आप चाहें तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आराम से बैठिए। ध्यान में वैसे बैठना है जैसे कि आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। पूरी तरह से आरामदायक मुद्रा में आ जाइए, पूरी तरह से आरामदायक मुद्रा में। रिलैक्स की स्थिति होना चाहिए आपकी, पूरी तरह से रिलैक्स। सोच लीजिए कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, केवल आपको एक बार बैठना है और हम सबको आपस में जुड़े रहना है। अपने आप को छोड़ देना ही एक कला है। अपने आप को रिलैक्स करना ही ध्यान है, पहली सीढ़ी है। थोड़ा सा पानी पीना चाहें तो पी लीजिए, चश्मे अपने निकाल लीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर को सीधा रखेंगे।
रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कंधे ढीले रहेंगे, हमारे कंधे पूरी तरह से शिथिल हैं, हाथों की उंगलियां शिथिल हैं, हाथों की उंगलियां ढीली हैं, उसमें कोई तनाव नहीं है। पेट में कहीं भी तनाव नहीं है, पेट आगे पीछे हो रहा है श्वास के साथ। हमारे पैर, हमारे थाइस की सारे तंतु रिलैक्स, ढीला छोड़िए, पैरों को भी ढीला रखिए। आंखों को, आंखों की पलकों को बिल्कुल प्यार से बंद करना है, धीरे से। दो तीन बार अपनी गहरी सांस लीजिए, अंदर से गहरी सांस लेके और अपने मुंह से छोड़ दीजिए। 3 बार गहरी सांस लीजिए, एक बार और गहरी सांस अंदर, वन लास्ट टाइम गहरी सांस अंदर लेके धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। अपने पूरे शरीर को फील कीजिए। आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर है, एकदम स्थिर। बिल्कुल स्थिर, जैसे कि एक मूर्ति हो। अपने शरीर को एकदम मूर्ति की तरह एकदम स्थिर बना लीजिए, जैसे कि प्राण नहीं है, केवल शरीर है। इसके बाद आपको प्राण शक्ति का एहसास होगा। अपने आप को मूर्ति जान लीजिए कि मूर्ति हैं आप, लेकिन हृदय धड़क रहा है, श्वास चल रही है, पूरा शरीर रिलैक्स है, ढीला है। और भी ज्यादा रिलैक्स कीजिए शरीर को। अपनी श्वासों को भी रिलैक्स कीजिए। आपकी श्वास एकदम आराम से चल रही है, सहज रूप से चल रही है, स्वाभाविक रूप से।
हमारे गुरुओं की ऊर्जा हमारी मदद कर रही है। अपनी गुरु सत्ता को हम सभी पूरी श्रद्धा से बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं, अपने आप को न्यौछावर करते हैं। अपने चेहरे को भी रिलैक्स कीजिए। आपके चेहरे से हवा का स्पर्श है, उसको महसूस कीजिए। हवा आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है। आप एक मूर्ति की तरह बैठे हैं, स्थिर। आप हिल डुल नहीं सकते। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है। आपने सब कुछ छोड़ दिया है, केवल आप देख रहे हैं कि आपकी श्वास अंदर जा रही है, अंदर जाके आपके गले तक जा रही है। गले में भी कुछ वाइब्रेशन होती है, हृदय तक जाती है, हृदय धड़क जाता है और हृदय पंपिंग स्टार्ट करता है, पूरे ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ जाती है। आप कुछ नहीं कर रहे, ये सब हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। आपको जानकारी है, हर एक श्वास की आपको जानकारी हो रही है।
हर एक श्वास की आपको जानकारी है। श्वास के स्पर्श की आपको जानकारी हो रही है। आपके नासिका के अंगों पर श्वास का स्पर्श, आपकी श्वास आपके नाक से गुजर रही है, उसको महसूस कीजिए। जो भी संवेदना हो रही है उसको भी जानते जानते रहिए। आपकी श्वास ठंडी है या गर्म है, जैसी भी है उसको वैसे ही जानिए। कोई भी निर्णय नहीं करना, जो है उसको स्वीकार कीजिए। पूरे जीवन को ही स्वीकार कर लिया है। श्वास आती है तो आपको पता होना कि आ रही है, बाहर जाती है तो आपको पता होना है कि बाहर जा रही है।
आपकी श्वास बाईं नासिका से है या दाहिनी नासिका से, ये भी जानकारी आपको है? या दोनों नासिका से एक साथ श्वास आ रही है? श्वास के साथ और क्या क्या चल रहा है अंदर, वो भी आपको जानकारी है? हृदय धड़क रहा है, हृदय चक्र जो दोनों रिब्स के बीच में है वह भी वाइब्रेट हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र जो गले के नीचे छाती के ऊपर है वो भी वाइब्रेट हो रहा है। पूरा शरीर, पूरी नाड़ियां ऊर्जा से भर रही हैं। ऊर्जा का इस ऊर्जा का आनंद आप ले रहे हैं। किसी भी अनुभव को अच्छा या बुरा नहीं मानना है, समता में रहना है। आपकी श्वास की गति तेज है या धीमी है, उसको आप जानकारी में ले रहे हैं। गति का परिवर्तन नहीं करना, जो गति है
उसी गति को जानते रहना है। श्वास की चाल में कोई परिवर्तन ना करें, जैसी चाल है, धीमी है तो धीमी है, जल्दी जल्दी आ रही है तो वैसे ही देखें। चेहरे पर हल्की मुस्कान आप ला सकते हैं, उससे अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। आप जान रहे हैं कि आप हैं, अपने अस्तित्व को आप जान रहे हैं। अपने भौतिक शरीर को आप अनुभव कर रहे हैं। अपनी चेतना के माध्यम से आप अपने मन को भी जान रहे हैं कि कौन से विचार आने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस ब्रह्मांड को, इस अस्तित्व को भी जान रहे हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सब जगह फैले हुए, सब कुछ जानते हुए। यही चेतना है। आपकी चेतना ही शुद्ध रूप में ब्रह्मांड की चेतना है। अपनी चेतना को अज्ञान से मुक्त करना ही ज्ञान लेना होता है।
हम सब एक ही चेतना के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम सब एक हैं। हम अलग अलग जिस्म हैं, लेकिन चेतना एक ही है। इसलिए सभी का भला हो, इसी सद्भाव में रहना है हमेशा। सोचना कुछ भी नहीं है, केवल जानना है। आपको अपने सिर की जानकारी है। सिर के ऊपर आपका सोलर स्टार चक्र भी होता है। आपके सिर से 8 इंच ऊपर वो हमारा अपर चक्र है, हमारा ही हायर सेल्फ है। कल्पना कीजिए कि खूब सारी ऊर्जा वहां से हमें मिल रही है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारे पूरे सिर में ऊर्जा फैल गई है, भर गई है। हमारी आंखों में भी ऊर्जा है, हमारे सिर में भी। अपने सिर के पिछले हिस्से को ध्यान कीजिए। ये सबकॉन्शियस माइंड का स्थान है। तीसरा नेत्र का भी स्थान है। यहां से तीसरा नेत्र का प्रोजेक्शन बनके दोनों कानों के बीच में मध्य में इसकी जो ग्रंथि होती है, वहां भी ऊर्जा है। ये ऊर्जा नीचे आपके गर्दन में, फील कीजिए गर्दन को। कंधों में, हाथों में, बाजुओं में, अपनी रीढ़ की हड्डी में, पेट में, अपनी रीढ़ की हड्डी को फील कीजिए ऊपर से नीचे की तरफ। अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी के ऊपरी सिरे से धीरे धीरे नीचे तक ले जाइए। पूरी बैक साइड को फील कर लीजिए। बैक साइड पूरी पूरी पीठ ऊर्जा से भर गई है। स्पंदन अगर महसूस होता है तो स्पंदन भी महसूस कर सकते हैं। अपनी स्किन को अनुभव करना है। जो भी स्किन में आपने कपड़े पहने हैं उसका स्पर्श महसूस कर सकते हैं। आपके बैक साइड में जो भी कपड़ा है उसके स्पर्श को आप अपनी स्किन पर अनुभव कर सकते हैं। और कल्पना कीजिए ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है। आपके नीचे के अंग प्रत्यंग
मूलाधार चक्र तक, मणिपुर चक्र तक, सारे चक्रों तक ये ऊर्जा उनको क्लींस करने में मदद कर रही है। मास्टर्स, आपका विश्वास ही आपको शुद्ध करता है। आप अशुद्ध नहीं है, ना ही विचार अशुद्ध है। हमारी मान्यता जो हो जाती है वही सत्य है। अपनी मान्यता को मजबूत कीजिए, अपने विचारों को मजबूत संकल्प से भर लीजिए। आपके अंदर ऊर्जा है, इसका विश्वास कीजिए। प्राण शक्ति है, उसको अनुभव कीजिए। ये ऊर्जा आपके हृदय को धड़का रही है, उसको अनुभव कीजिए। आपके चक्र वाइब्रेट हो रहे हैं। आपका मणिपुर चक्र, आपका हृदय चक्र, आपका स्वादिष्ठान और नीचे रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे मूलाधार अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए ऊपर से गुरु सत्ता आपकी कृपा बरसा रही है। आपके गुरु आपको देख रहे हैं, आपकी मदद करने को तैयार खड़े हैं। आप अपने आप को छोड़ दीजिए, उसमें बाधा मत बनिए। ये ऊर्जा आपके सारे अंगों को क्लींस करते हुए, ऊर्जा से भरते हुए, यही वाइट लाइट आपके पैरों में, थाइस में, हड्डियों में, रक्त में, रक्ती कणिकाओं में, घुटनों तक, पिंडलियों तक, पैरों के नीचे तलवों तक, अंगूठों तक, अंगूठे के नाखून तक, सब जगह जैसे ये कण, प्रकाश के कण, ये ऊर्जा के कण अपने शरीर को ऊर्जा के शरीर के रूप में महसूस कीजिए। आप ऊर्जामय बदल गए हैं, महसूस कीजिए। और यही सत्य है, हमारे कण कण में उतनी ही ऊर्जा है जितनी कि एक एटम में है। अनंत ऊर्जा है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ऊपर से ऊर्जा आ रही है और नीचे हमारी धरती माता, वहां तक ऊर्जा जा रही है। अतिरिक्त ऊर्जा हमारी धरती माता तक पहुंच रही है। कल्पना कीजिए धरती माता एक गोले के रूप में, और हम उनको ऊर्जा दे रहे हैं, उनको प्रेम की ऊर्जा दे रहे हैं। हम सब एक दूसरे को ऊर्जा दे रहे हैं। हम सभी
ऊर्जा के रूप में जुड़ रहे हैं और एक दूसरे को ऊर्जा दे रहे हैं। सभी की हीलिंग हो रही है, सभी का कल्याण हो रहा है। हमारे गुरुओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। मास्टर्स, अपनी श्वास पर फिर से ध्यान लाइए। जो भी हो रहा है उसको बिल्कुल भी एनालाइज ना करें। कोई विश्लेषण नहीं, कोई सोच विचार नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं। बस मूर्ति की तरह बैठे रहें, स्वीकार की मुद्रा में, एक दर्शक की तरह, एक साक्षी की तरह, एक गवाह की तरह कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। इस महान आश्चर्य को आप देखिए। आपके पास शरीर है अनुभव करने के लिए, अपनी सांस को अनुभव कर सकते हैं। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स। मास्टर्स धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आ जाइए मास्टर्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू मैडम। थैंक यू विजय जी। ब्यूटीफुल मेडिटेशन विद स्वाध्याय। बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो किसी का कुछ कोई शेयरिंग है तो करें, तो फिर हम जल्दी कल फिर मिलेंगे। थैंक यू विजय जी। थैंक यू मैडम। अच्छा ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान था। आपके जो ध्यान के वर्डिंग बहुत गहरे उतरते चले। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। ध्यान से आने का मन तो नहीं था बाहर, बट बस अचानक ही बस लगा कि अब समय पूरा हो चुका है। जी जी जी, निर्मला मैडम बोलिए। विजय जी, प्रणाम। बहुत अच्छा ज्ञान ज्ञान, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया रहा। बस आप जल्दी जल्दी आते रहा करें। अच्छा जी लगता मैडम, है, जरूर बहुत अच्छा लगता है। जरूर थैंक यू वेरी जरूर जरूर। आपका आशीर्वाद। जल्दी आएंगे, जल्दी ही आएंगे। चलिए ठीक है। सबके विनम्र निवेदन से अगला वाला इन्हीं को देना है। बहुत अच्छा। मास्टर्स बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो कल फिर मिलेंगे हम इसी समय। ओके जी जी, ओके, नमस्ते सभी को। नमस्ते, बाय मास्टर्स बाय। नमस्ते।